दिस मोमेंट मैं उस जगह खड़ी हूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स के मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं पीछे आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या दृश्य है। Students have been on a continuous vigil and a continuous protest against what they call the killings, the murder of their 3 friends, Nevin, Tanya and Shreya. और उनकी भी यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग मेमोरियल तस्वीरें हैं। आप ये सोचिए, these children in their 20s, और आज कुछ लोग यहाँ गुलाब के फूल छोड़ गए हैं इन मेमोरी ऑफ देयर फ्रेंड्स। और ये आप लोग हमारे ऑडियंस में जो हैं सब समझ लीजिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सरासर मर्डर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एंड आई हैव टू से आई एग्री विद देम बिकॉज वी नाउ नो कि जून के महीने में एक आईएएस एस्पिरेंट ने कंप्लेंट भेजी, सरकार के पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम के थ्रू कंप्लेंट भेजी। उसके बाद 2 रिमाइंडर्स हुए, 15 जुलाई को वो रिमाइंडर्स भेजे गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। पीछे आप देख सकते हैं, the protests are continuous, they carry on through the night as well. And here, if the camera comes back to this side, we'll show you there are groups of people holding posters. यहाँ पर लिखा है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ेंगे। ये पोस्टर आपने बनाया? हाँ, ये आपने बनाया। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए। आप लोग अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र है मैम। और आप आईएएस एस्पिरेंट हैं? जी हाँ। और आप? मेरा नाम विनोद है। मैं यहाँ पे आईएएस एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं एक ग्रुप से हूँ, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग। अच्छा। जैसे हमें लगता है कि ये ज़रूरी मुद्दा है, तो इसमें हम लोग भी अपना समय निकाल के अपनी आर्ट करने आए थे। अच्छा। हम लोग आज कल रात से ही यहाँ पे पूरे लगे हुए थे और हम लोग अपने आर्ट की चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। किस तरीके से जो यहाँ का पूरा प्रशासन है, जो एमसीडी से लेके जितने भी ये कोचिंग माफिया है, किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी की, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी की कदर नहीं करते हैं। आपने कहा कि जो स्टूडेंट की ज़िंदगी है उसके लिए कदर नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी फीलिंग क्या यही है कि यहाँ पे स्टूडेंट की ज़िंदगी की कदर नहीं है। यहाँ पर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और जो लाइब्रेरी ऑनर्स है, ये सब बेसमेंट में -2 में मतलब बेसमेंट के नीचे भी ये लोग सब लाइब्रेरीज वगैरह चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। जहाँ पे स्टोरेज और पार्किंग के लिए अनुमति है, उसमें ये लोग लाइब्रेरी और कोचिंग चलाते हैं कई लोग। और इसमें कोई 1-2 नहीं है, सभी है, सभी बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमेरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, ये कोचिंग माफिया है, ये सब करते हैं। और कोई भी सेफ्टी मेजर्स, फायर का हो या सफोकेशन होता हो या फ्लड आता हो या किसी को बिजली करंट हो, ये इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और इसमें जो ऑफिसर्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बिल्डिंग ऑनर्स है और ये जो नेता लोग हैं, ये सब लोग मिलके ये काम करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यदि पिसता है तो स्टूडेंट पिसता है, जो शायद यूपीएससी का हो या फिर किसी भी स्टूडेंट का जो गवर्नमेंट को। जो नगर में भी सेम घटना जो है पिछले साल हुई थी, वहाँ बच्चे की यानी आग लग गए थे और कूद करके उनके जान बचानी पड़ी थी। इन्होंने बोला कि अगर कोई पिसता है तो सिर्फ बच्चा पिसता है, स्टूडेंट पिसता है। इन्होंने बोला कि हमारी ज़िंदगी की कोई कदर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब हम जानते हैं कि जून के महीने में एक आईएएस के स्टूडेंट ने कंप्लेंट की, उसके बाद 2 रिमाइंडर्स भेजे 15 जुलाई को, फिर भी वो इग्नोर हुआ। आप आगे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तन्मय है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं? यस। तो ये जो कंप्लेंट हुई जून में हुई, फिर भी इग्नोर हुई, आज आप जो सब लोग कहते हैं ये हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है, आप इसको मर्डर के रूप में देखते हैं? एक लापरवाही का नतीजा है, क्रिमिनल। ये जाने बच सकती थी, ये जाने बच सकती थी। और मैं बार बार दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये छोटे बच्चे थे, हमारे लिए तो ये छोटे बच्चे ही हुए। यंग लाइव्स रियली कट इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ। जी बोलिए। इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑफिसर्स, लीडर्स, स्टेट गवर्नमेंट हो, एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि अर्बन प्लानिंग उनके अंतर्गत ही आता है, मिनिस्ट्री, अर्बन मिनिस्ट्री। और ये तो दिल्ली है, तो देश की राजधानी है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। तो ये सभी गवर्नमेंट और ऑफिसर्स है, एलजीबी इंक्लूडिंग, ये सब लोग एक तरीके से जिम्मेदार है मौत के। इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
ये किसी को भी स्केप रूट नहीं मिलनी चाहिए कि ये ब्लेम गेम खेले कि आपकी गलती है, बीजेपी की गलती है। ये दोनों ही इन्वॉल्व है, मतलब इन दोनों की गलती है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो नेता लोग एक दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं कि एलजी कहता है आम आदमी की गलती, आम आदमी कहता है बीजेपी की गलती, आप कहते हैं सबकी गलती। बिल्कुल सबकी गलती है, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एलजी हो, ये सभी की गलती है। क्योंकि अधिकारी लोग भी मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है ही, तो ये सभी लोग इन्वॉल्व है, एक तरीके से मर्डर है और ये सबने मिलकर किया है। तो ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है, स्टूडेंट्स उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोई भी ना बचे। यहाँ पोस्टर्स देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैं जानती हूँ अंदर की कितने दहशत थे, मेरे दोस्त थे, मैं जानती हूँ अंदर मेरे कितने दोस्त थे, दिल्ली पुलिस का डेटा सामने लाओ। ये बताइए, आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, किस बात के बारे में? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि 3 कैजुअलिटी है, लेकिन हमारे साथियों की तरह मालूम है कि 35 स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे थे और 7 एम्बुलेंस उस रात आई थी, और आप बता रहे हो कि 3 कैजुअलिटी है। 3 कैजुअलिटी के लिए 7 एम्बुलेंस, आप बताइए आ सकती है क्या 3 कैजुअलिटी? और उसके बाद अगर दिल्ली गवर्नमेंट, यहाँ के दिल्ली जो पुलिस है अगर सही बोल रही है, तो आप मुझे यहाँ के जो लाइब्रेरी में CCTV कैमरा फुटेज है वो दिखाओ ना। आप क्यों नहीं, आप मीडिया के सामने और हमारे स्टूडेंट के सामने क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो यहाँ पे ट्रस्ट का इतना बड़ा ब्रेकडाउन है कि जो 3 हत्याएं सामने आई हैं, तानिया, नेविन और श्रेया की, चार बताएं जैसे, और कौन सा चौथा कौन सा है? यहाँ तो 3 ही, हमें तो 3 ही मालूम है। मैम एक सेकंड, यहाँ पे ये क्या जो कहा जा रहा है कि डेथ्स, वो पहले जो डेथ हुई थी वो पहले हुई थी वाटर लॉगिंग से, तो यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है कि हमें सच नहीं बताया जा रहा? मैम ऐसा लगता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की कमी लोगों को लग रही है, तो कोई एश्योरिटी दे देनी चाहिए कि एग्जैक्ट क्या हुआ है जी। तो एक सच्चाई जानने का एक स्टूडेंट को उसका ये होना चाहिए। रात के अंधेरे में यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया था और फिर वहाँ की लाइटें काट दी गई थी ताकि यहाँ से विजिबिलिटी एकदम कम हो जाए, और रात के अंधेरे में मैम लाशों को बाहर निकाला गया था। और मैम कोई भी आदमी पढ़ा लिखा ना हो तो भी वो इतना लॉजिक लगा सकता है कि अगर 2-3 लोग थे तो 2-3 लोगों के लिए 8 एम्बुलेंस नहीं आएगी। मैम वी हैव काउंटेड द नंबर ऑफ एम्बुलेंस दैट You were there that Yes, night? ma'am. We were What there is your only. What is your name? मैम गौरव। Gaurav, you are also an IAS student? यस मैम, आई एम ऑल्सो। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कहते हैं सच नहीं बताया जा रहा। मैम सच नहीं बताया गया अभी तक। हम लोगों को FIR की, हम लोगों ने रिपीटेडली बोला है कि FIR नंबर बता दीजिए, आपने किसी के खिलाफ FIR किया, मैम वो तक नहीं बताया गया। अभी आप उधर देखेंगे, उधर बैरिकेड थोड़ा दूर लगाया गया है और हम लोगों को वहाँ से रोका जा रहा है आने के लिए। हम जब आ रहे हैं तो हमसे आई कार्ड मांगा जा रहा है। अब मैम आप एक लॉजिक बताइए कि अगर आपका आई कार्ड लास्ट आपने कोई कोर्स लिया और आपका वो सर्टेन 11 मंथ का आई कार्ड होता है, अगर आई कार्ड आपका एक्सपायर हो गया है लास्ट ईयर का है, तो कह रहे हैं कि तुम तो आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट को कम करने के लिए या रोकने के लिए। सो द स्टूडेंट्स आर सेइंग द पुलिस इज नॉट टेलिंग अस द ट्रूथ अबाउट द डेथ्स, लेकिन फैमिलीज, इफ दैट इज द केस, द फैमिलीज इवेंचुअली विल कम फॉरवर्ड, सो वी विल गेट टू नो। लेकिन यहाँ ये भी बात की जा रही है कि जो प्रोटेस्ट है उनको छोटा रखने के लिए एंट्री की रिस्ट्रिक्शन यहाँ हो रही है। लेट्स ऑल्सो टॉक टू दिस यंग वुमन हियर दैट लुक्स लाइक Nevin, one of the 3 who was killed. I'm going to use the phrase who was killed. मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानती हूँ। आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम प्रियमवदा है और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही मानती हूँ कि ये प्रशासन और जो प्रशासन की लापरवाही है उसकी वजह से ये हुई हत्याएं हैं। आप इसको हत्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको मर्डर मानती हूँ। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया ये मर्डर है। This is an organized murder is the phrase angry young people are using here. बिल्कुल। Was he your friend? या हमारे जानने वाले दोस्त में से थे ये। इनके बारे में कुछ बताइए। इनका नेविन है, ये यहाँ का पोस्टर आप देख सकते हैं। नेविन एक PhD थे, उनके फादर एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, वो केरला के थे। आप कुछ अगर उनके बारे में बताना चाहें। मैं डायरेक्टली उनको नहीं जानती थी, मैं अपने दोस्तों के जरिए और इस घटना के बाद मुझे इनके बारे में पता चला, और ऐसे तमाम लोगों के बारे में जो अभी तक जिनका डेटा रिलीज नहीं हुआ। कई सारे लोग मिसिंग है। इस लाइब्रेरी में 120 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी और मात्र अभी गवर्नमेंट जो डेटा रिलीज कर रही है, आपको पता है, सिर्फ 3 लोगों की, जबकि हम जानते हैं कई इससे अधिक लोग हैं जिनकी डेथ्स हुई है, जो मारे गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्या भी रिलीज नहीं हुई है। और यही आज ये न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की हालत ये है कि एक दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी में वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से हर साल यहाँ पे दिक्कत होती है, इसके बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और हमारे दोस्तों को इसकी कीमत अपनी जान दे
के चुकानी पड़ती है। You call this ये murder. स्थिति है। You call this बिल्कुल। murder. What would you like the people of this country to understand about क्यों आप इसको murder कह रहे हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि यहाँ हर साल वाटर लॉगिंग की समस्या, अभी 3 दिन पहले पटेल नगर में एक स्टूडेंट की मौत होती है करंट लगने से, उसके बाद भी लगातार ऐसे हादसे होते हैं, फिर भी ये नहीं चेतते हैं। और इस घटना पे अभी देख ही सकते हैं, संसद का सत्र चल रहा है, 2 दिन होने जा रहे हैं, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो ये स्थिति है आज तमाम नेता मंत्रियों की आज। जी मिनिस्टर यहाँ के जेल में है। आप जी। किसको बताने वाले हो? अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है। कबीर, आप IAS स्टूडेंट हैं? यस मैम, आई एम एन एस्पिरेंट। Okay, Kabir, what do you want to say today? Because we now know 2-3 things we know. We know कि जून के महीने में एक खुशवाहा जी हैं, IAS स्टूडेंट है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, वो ग्वालियर के हैं। उसके बाद उन्होंने 2 रिमाइंडर्स भेजे, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, ना सिर्फ LG की, उन्होंने सबको चिट्ठियाँ लिखी, उन्होंने सेंटर, स्टेट, LG's ऑफिस, उसके बाद उन्होंने 2 रिमाइंडर्स भेजे। उनका लास्ट रिमाइंडर 15 जुलाई को था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कबीर Ma'am, I would say one term. It's a complete travesty of justice that is happening, Yeah. where the political parties are playing the blame game. All of them. All of them. Political. They are busy in giving their political slurs and releasing the political vendetta against each other. They are not standing in solidarity with the demands of the students. Have you seen, ma'am? We have been protesting since last 2 days. And this protest has gone on a mass scale. Still no big political leader has come to stand with us. Ma'am, this shows that they are not, for them, we don't matter. I saw a poster here which said yesterday, the dream is dead. Are some of you feeling हमने ये किया ही क्यों? Ma'am, the dream is dead because, ma'am, how much would the government, we are demanding for an ex gratia of ₹1 crore for each student, ma'am. But how would you pay for a human body being dead, ma'am? Ma'am, and those people who are dead, they could have been potential IAS officers, they could have been potential leaders of the future. They could. And what's important to say is that many people can't afford the fees that these coaching centers charge. ये खूब profit बनाते हैं, Rao's Academy is one of the oldest. It has been around for decades. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे, यहाँ पे अगर कैमरा थोड़ा आगे आए, बहुत से बच्चे लोन लेके यहाँ पे Yes, ma'am, because we are not all from the same socio-economic strata, ma'am. Some are from the lower middle class, some are from the poor class, some come from labor family, some come from the farmer's family, and some come from the upper middle class family. They take loans, and they don't take loans at the peril of their lives being taken. Ma'am. What is the mood you would describe today? Anger, sadness, or Ma'am, comment? it's complete anger. It's an outburst against the authorities. It's an outburst against the corrupt administration that has eaten the system and that is corrupt to its core. That only thinks about its political, social, and economic interests. Ma'am, all those involved are only ready to suck the money as if they are some leeches, and we are students, we are ready to offer them money, and these coaching institutes, these landlords, these brokers charge exorbitant fees. How much money do you all pay at these coaching Ma'am, centers? it varies from student to student, but at least for a month, for your month stay in Old Rajendra Nagar, you have to pay somewhere between 25,000 to 30,000. It is excluding it. एनुअल फीस इज फॉर कोचिंग 3 लाख से ज़्यादा ऊपर कोचिंग की फीस है। मेरा 2 मुद्दे हैं मैडम। एक तो हम नहीं कि रैंडम लोग यहाँ से आते हैं, वी आर नॉट वोट बैंक नहीं है। हाँ। इसलिए यहाँ पे कोई केयर नहीं करता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे लाखों में लोग रहते हैं, पर इनका कोई वोट बैंक का फिक्स नहीं, क्योंकि हम महाराष्ट्र से कोई। हाँ। दूसरी बात है कि मैडम यहाँ सुसाइडल रेट भी उतना ही है जी। एग्जाम के टाइम में यहाँ पे बच्चे सुसाइड करते हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग नहीं होती है। मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे इश्यूज है। अभी जो ब्लॉकेज है ना, आपको पता है नहीं, 7,000 5,000 की रूम ऐसी है कि अनह्यूमन कंडीशन है। जहाँ पे जेल भी अच्छा हो, वहाँ पे हवा भी आ सकती है, पर यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन में बच्चे रहते हैं कि उनका ग्रेजुअली आप उसका मेंटल कंडीशन देखोगे तो एट द लास्ट वो सुसाइड कर लेता है। सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही कि जो सुइसाइड्स, अटेम्प्टेड सुइसाइड्स, द प्रेशर, हाउ पीपल स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल है। उसके बाद आप एक लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी कहते हैं, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो एक इलीगल
इलीगली रन बेसमेंट कोचिंग सेंटर है, हाँ स्टोरेज रूम है, पार्किंग अलॉटमेंट है ये स्टोरेज के नाम पे वहाँ पे लाइब्रेरी शुरू कर देते हैं, पार्किंग का बता करके नक्शे में उसको मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी शुरू कर देते हैं, कोचिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें सफोकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूटेड डेथ हो सकती है या फायर हो सकता है, यहाँ वहाँ पे फ्लड एकदम से फ्लैश फ्लड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप में से उस दिन कोई था बेसमेंट के अंदर, कोई आई विटनेस? मैम बेसमेंट पे सब बाहर थे, मतलब we were not, I was not a direct. But you saw the delay in the help coming? Yes, ma'am, delay in the. Can you talk about that? Ma'am, there was a delay in the help, ma'am. The authorities, the security, there was not sufficient security guards or security that was available to rescue the students, ma'am. That was one of the reasons why the casualties went up. You said it's a corrupt system to the core. Do you blame everybody in the system? Ma'am, let me tell you something, ma'am. Another thing regarding health, no one talks about it, ma'am. We are facing frequent dog bites on a regular basis. There is rampant spread of dengue mosquitoes and malaria mosquitoes, which the government only gives a circular every year, ma'am. But they don't come. But to my question, do you blame everybody? I blame everyone. Everyone is involved, ma'am. They may be corrupt. Someone may be corrupt to a let's say extent. Someone may be corrupt to a greater extent, ma'am. See, corruption doesn't happen. The Prime Minister, we expected the Prime Minister to at least issue a tweet, at least to make a tweet that I stand with the students. I stand in solidarity with the students, ma'am. He is silent on this issue. We didn't expect such a great Prime Minister of such a high stature to do this, ma'am. So the students here want the Prime Minister to speak. They say, why hasn't the Prime Minister spoken yet? He is the leader of the country. This involves young lives. और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ कुछ दिन पहले ये हादसा होने से पहले, ये किलिंग्स होने से पहले एक और IAS एस्पिरेंट थे जो वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन में मारे गए, वो सड़क पे हुआ। आप ये बताइए, कभी आप अभी लग रहा है जैसे ड्रीम इज डेड एक बैनर था यहाँ पे? बिल्कुल ये ड्रीम अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं हम इन लाइब्रेरीज में जाके कैसे पढ़ पाएंगे, यहाँ कोचिंग सेंटर्स में जो आज हालत है हमारे लिए ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो गया है कि हम इनमें जाके अभी पढ़ भी पाए और कुछ करने का सपना देखना भी कि कब सपना टूटा हुआ लग रहा है। बिल्कुल, कभी हमारे कोई दोस्त सुसाइड करते हैं, कभी पेपर लीक होता है, कभी नौकरियों में पता चलता है कोई धांधली हो गई, तो लगातार कभी फी ना चुका पाने की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो सुन रही हूँ यंग लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट अटेम्प्टेड सुसाइड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल सुसाइड्स, दे आर सेइंग हम वोट बैंक नहीं है तो इसका मतलब आप में से कोई हमारी फिक्र नहीं करेगा। प्रधानमंत्री से चाहते हैं सुनना कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, पूछते हैं कि क्यों नहीं वार्निंग्स फॉलो, व्हाई वर ये वार्निंग्स इग्नोर्ड, फायर डिपार्टमेंट का जो NOC था वो क्यों इग्नोर हुआ, जो स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की जून में रिमाइंडर्स भेजे वो क्यों इग्नोर हुए। वो कहती है पूरा ही सिस्टम ब्रोकन है, सभी कल्पेबल है, सबको एक तरह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप कुछ इसमें बोलना चाहे, अपना नाम बताइए। मैम अनुपम गुप्ता। आप थे उस दिन यहाँ पे? मैम मैं उस दिन नहीं था, मेरा भाई एडमिट था हॉस्पिटल में, वो डिस्चार्ज कराती हूँ तुरंत यहाँ पर आया मैं। हाँ। मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि कोई रेस्पॉन्सिबल, एक हादसा हो जाता है बट कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हम MCD से जवाब मांगते हैं तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। हम दिल्ली गवर्नमेंट से जवाब कहाँ से मांगे जब चीफ मिनिस्टर खुद 2 महीने से जेल में है, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर से हम कोई जवाब मांग नहीं सकते। मैम हम LG से जवाब मांग नहीं सकते क्योंकि वो कह देते हैं कि MCD के हाथ में है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांग नहीं सकते क्योंकि पुलिस फोर्स उनके हाथ में, और पुलिस फोर्स हमें यहाँ पर बैरिकेड लगाकर वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लगा रहा है कि जहाँ हम आगे ना बढ़ पाएं। तो आखिर हम जवाब मांगे किससे? कहीं कोई मौत हो जाती है, आखिर इस मौत का कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। आखिर मैम मैं मेरे घर आया हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे घर से आते टाइम मुझे एक बात कहा था, बेटा मुझे नहीं पता कि अधिकारी बनकर आएगा नहीं आएगा, मैं मेरे बेटे को जैसा भेज रहा हूँ मुझे वैसा वापस सही सलामत मेरा बेटा चाहिए। मैम एक मेरा साथी नीलेश राय खत्म हो जाता है, 5वां अटेम्प्ट पहला मैं लिख रहा था, क्या उम्मीद है घर वालों को? जो वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन मैम जो इलेक्ट्रिकेशन से खत्म हुआ था उसके 3 दिन बाद ही हमें एक हादसा होता है कि यहाँ पर 8 से 10 कैजुअलिटी हो जाती हैं और अभी तक 3 कैजुअलिटीज केवल गिनाई जाती हैं। ना तो दिल्ली गवर्नमेंट से यहाँ कोई, मैम चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है तो उनका कोई तो नुमाइंदा होगा, या पूरी दिल्ली राम भरोसे चल रही है? दिल्ली में चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनका कोई तो नुमाइंदा हो जो तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से भी गुस्सा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुस्सा है, प्रधानमंत्री से भी गुस्सा है, और ऑफ कोर्स कोचिंग सेंटर के जो मालिक है जो अरेस्ट हुए हैं उनसे तो बहुत ही गुस्सा है, पुलिस से भी गुस्सा है, सभी से गुस्सा है। एथिक्स पे ज्ञान देने वाले टीचर्स से भी गुस्सा सभी लोग। बताइए जो टीचर्स है, बड़े टीचर अपना मतलब जो सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट वगैरह करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन जब जेन्युइन कंसर्न होता है स्टूडेंट का तब वो वहाँ खड़े नहीं नजर आते। ये तो टीचर्स कहाँ हैं? मैडम बात हमारे टीचर्स जो है अंदर से बोलते हैं
मीडिया के द्वारा ये बोलते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, हम बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं। क्या सांत्वना दे रहे हैं? कहाँ साथ हैं? कहीं आप दिखे? कोई एक टीचर दिखा? ट्विटर से साथ दे रहे हैं क्या? ट्विटर से देश नहीं चलेगा, ट्विटर से स्टूडेंट नहीं चलेंगे। ये स्टूडेंट आप ही के तो बच्चे हैं ना, हम सब आप ही को फीस देते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन शुक्ला है। कहाँ से हैं आप? मैं कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ। अच्छा, यूपी से? जी मैम, अगर हमारे यूपी में अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें जहाँ तक उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ कुछ न कुछ इसमें कदम उठाते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी बीजेपी जीत के तो आई हुई है, 6-7 सीटें आप जीते हुए हो। आप दिल्ली एमसीडी क्यों केजरीवाल आए, क्यों सुनीता जी आए, मैं ये सब नहीं जानता। मैं ये चाहता हूँ, हमारा मेन मुद्दा ये है, वी वांट जस्टिस, नथिंग एल्स। आप सभी टीचर जो फ़ोन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता रहे हो, वहाँ से नहीं बताओ, आप आओ, हम स्टूडेंट के साथ, जैसे मैडम आप आई हो वैसे आप अपील करो कि आप सभी टीचर्स आओ। आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं? नहीं मैडम, अकेला क्यों महसूस कर, अभी तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु, हमारे माँ बाप यहाँ है नहीं, हमारे गुरु हैं, वो बोलते हैं यू आर माई सेकंड फैमिली बेटा। वेयर इज सेकंड फैमिली? इफ यू आर माई पेरेंट्स देन कम एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। कहाँ हैं सब लोग? यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? ट्विटर से सॉलिडारिटी, कोई सॉलिडारिटी नहीं हुई, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। आप बताइए कि लोग जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, जो शायद इसको एक एक्सीडेंट के तौर पे, एक हेडलाइन आई गई, इग्नोर कर देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिर्फ ये बेसमेंट का नहीं है। 1976 के रूल्स जो 2024 में फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी लीडर का बेटा नहीं पढ़ता, किसी भी बॉर्डर पे किसी भी लीडर का बेटा नहीं जाता। यहाँ पे हम फाइट कर रहे हैं, किसी भी लीडर का बेटा यहाँ फाइट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम सफर कर रहे हैं। इन्होंने कहा किसी भी नेता का बच्चा बॉर्डर नहीं जाता, किसी भी नेता का बच्चा सफर नहीं और करता। यहाँ हम नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम जस्टिस लेने आए हैं उन फैमिली के लिए जिनका पूरा फ्यूचर चला गया है। आपका नाम? मेरा नाम कंचन शर्मा है। आप? मैं राघवेंद्र हूँ जी। मैं यहीं पे एस्पिरेंट हूँ जी, बताइए। आजकल के लीडर, यहाँ आ जाओ। मैं, हाँ, आजकल के लीडर और उन अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं है। वो भी झूठे वादे करते थे और ये भी झूठे आजकल के नेता और ब्रिटिश में कोई अंतर नहीं है। हाँ। बताइए इसके बारे में। अब हम किसको बोले? उस टाइम तो नारे लगाए साइमन गो बैक, आज किसका नारा लगाए? हम अभी भी पढ़ते हैं कि अंग्रेज हमारे साथ खराब किए, अभी भी पढ़ते हैं। आज 70 साल के बाद भी आप स्वच्छ भारत आंदोलन मिशन लगाए। मैम, स्वच्छ भारत के ये पीछे दिखा रहे हैं नालियों का हाल, खुली नालियां हैं। जरा कैमरा अगर वहां तक चल के जाए तो ये कह रहे हैं कि भाई ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स और आज हमारे साथ जो हो रहा है उसमें कोई भी अंतर हमें नजर नहीं आता। अगर आप, मैं मानती हूँ कि बहुत गुस्सा है, लेकिन ये बड़ी बात आपने क्यों बोली कि कंपेयरिंग दिस विद द कॉलोनाइजर्स? मेंटेलिटी तो वही है ना मैम, एक्सप्लॉयटेशन। चेंज तो हुआ नहीं है कुछ। मेंटेलिटी आपका मीन्स टू एंड वही रखे हैं आप, सेम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं आप। और आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट बना दिया कि नहीं, वो ब्रिटेन का ब्रिटिश पार्लियामेंट था, तो मतलब उनका बनाया हुआ था। हाँ, अब नया बेसमेंट पे क्यों आप पार्लियामेंट नहीं बना लिए? मैडम, बेसमेंट में क्यों भाई नया पार्लियामेंट नहीं बनाया? हमें बिठा दिया बेसमेंट में। हाँ? नेता क्यों नहीं बैठता बेसमेंट? खुद ही। मैडम, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि नेतागिरी तो दूर की बात है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम अगर हटा कर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे टीचर्स ये बोलते हैं कि मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ 100 करोड़ का। अगर आप 100 करोड़ की स्कॉलरशिप दे सकते हो, बच्चों से इतना पैसा कमा सकते हो, तो आप सभी कोचिंग वाले मिलके एक ट्रस्ट डेवलप करके, एक ऐसा भी ट्रस्ट कुछ ऐसा बना के आप ये भी तो कर सकते हो कि बच्चों को उचित रेट में खाना मिले, गंदगी साफ हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई सिक्योरिटी इशू ना हो। पर आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, आपके पास FCCI है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर लॉज हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करेगा? कौन करेगा? कानून है, लेकिन सिविक कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं मैम। मैडम, इवन आप लोग हैं तो हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, अदरवाइज इतनी भीड़ जो आपको दिख रही है, अभी कल भी 30 लोगों को डिटेन किया गया है, 30 लोगों को डिटेन किया गया है। वसूली करने पे उतर चुके हैं। अगर हम किसी रूम लेते हैं, अगर कहीं रूम लेते हैं, ब्रोकर बोलते हैं कि 3 महीने में लॉकिंग पीरियड है, आपको खाली करना होगा, आपको कहीं रहना है नहीं रहना है, कोई इशू नहीं होता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपका और रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे क्यों बोलते हो, उसको बोलो। वसूली करने का ही काम करते हैं, पूरे रात घूमते रहते हैं। स्टूडेंट का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। फिर भी हम, आप कह रहे हैं वसूली खुलेआम हो रही है, फिर भी खुलेआम वसूली होती है। हर एक
लाइब्रेरी से डायरेक्ट 3-3 हज़ार रुपए जाते हैं पर मंथ इनके लिए। मैम नशे का सर्कुलेशन हो रहा है सबसे ज्यादा इस वार्डन में, पुलिस वाले को पता है फोन चोरी हो रहे हैं। सेशन चल रहा है अभी, लोकसभा का सेशन चल रहा है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उनकी बेटी भी आईएएस बने, यहीं कहीं पढ़ के वो आईएएस बनी होगी। मैं लोकसभा के अध्यक्ष से भी गुजारिश करता हूं कि वो ये मुद्दा उठाए, क्योंकि उनकी बेटी भी आईएएस बनी है, यहीं कहीं कोचिंग से बन के। अच्छी बात, आपने अच्छी बात बताई। लोकसभा के जितने भी मेंबर्स है इस पे कंडोलेंस मतलब अपना प्रोवाइड करे, वहां जाके 2 मिनट का मौन रखे जो सदन शुरू होने से पहले, और सभी लोग लोकसभा के जो अपोजिशन के लीडर भी वो भी इस इशू को उठाए, और स्टूडेंट के लिए जो भी एसओपी प्रॉपर लागू होना चाहिए वो डिसाइड करके उसको फॉलो कराने की। हम यहाँ के विधायक के इस्तीफा मांगते हैं। जब तक किसी विधायक की सीट नहीं जाएगी ना यहाँ की गद्दी, ये बच्चों का लोग समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ 3 रात हो गई, अभी तक पॉलिटिक्स चल रही, कोई विधायक आ गया बोला भी नहीं है। अभी के टाइम में ना इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? नहीं, सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है अभी, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं पता है, लाइब्रेरी जितने भी है ना बंद करवाने का नोटिस है, जितने भी लाइब्रेरी का बोल रहे हैं कि आप अपना बैनर हटा दो, 5 दिन का नोटंकी है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर से आप खोलना। एमसीडी का ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, पानी भर गया तो एमसीडी का ऑडिट करवा रहे हैं। हम यहाँ क्या पी रहे हैं? नाली का पानी पी रहे हैं, खाने वाली मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, एक एक करके एक मिनट, एक करके यहाँ पे अब पानी की भी बात हो रही है, आप आइए आगे बताइए। 15 रुपीज पर यूनिट पे बिजली का बिल का रेट हम लोग से क्यों लिया जाता है? कहाँ पे है पूरे देश में? 15 रुपए पर यूनिट। हम लोग कॉमर्शियल पैसे देंगे यहाँ पे, पीजी चला रहे उसमें। अगर बारिश आ जाए अच्छे से तो 3 दिन करोल बाग में पानी नहीं आता है, पानी आएगा नहीं बिल्कुल। हमको पता नहीं कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको इतना दिख रहा है कि हम सब यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ की हकीकत देखेंगे ना और इन गलियों में जाएंगे जहाँ हम रहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ रहते कैसे हैं। पुलिस वाले का स्टेटमेंट यही है मैम, मेरी स्कूटी चोरी हो गई, कहते हैं कि मुझे भी 4 व्हीलर लेना था, मैं चोर के कारण नहीं ले रहा हूँ। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आई है तो ये लोग तब क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने जब सरकारी गुंडे, सरकारी गुंडे, वर्दी वाले गुंडे, वर्दी वाले गुंडे बहुत गुस्सा है यहाँ। दुर्गेश पाठक खुद आईएएस के एस्पिरेंट रहे हैं और उसके बाद वो स्टूडेंट लीडर बने हैं, और यहाँ से वो एमएलए है ओल्ड राजेंद्र नगर से। तो इतनी बेसिक मतलब सिंपैथी एम्पैथी उनके अंदर होनी चाहिए कि जब वो स्टूडेंट थे तो उनके अंदर। तो मैं यहाँ जो सुन रही थी, अपने नेता को अपने जो स्टूडेंट काल में लेके जाए और उससे रिफॉर्म करने की। तो दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के हैं। मैं एक मिनट मैडम एक्चुअली बात सबसे बड़ी ये है कि सब कोचिंग वाले इतना पैसा कमा चुके हैं, इनको पता है कि हम थोड़े दिन में मुद्दा ऑटोमेटिक दब जाएगा। एक मिनट, ये बोले वहाँ बोलिए। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना आगे होगा, ये इंसानियत भूल गए हैं। इतने बड़े बड़े टीचर जो बोलते हैं हम आपके साथ करें, अब कोई नहीं आएगा। ये रियल टीचर है, ये रियल टीचर नहीं है। मैडम हम स्टूडेंट्स हैं, हम सभी अपने गुरुओं से अनुरोध करते हैं और सभी देशवासियों, सभी नेताओं से कि हम लोगों को रिवोल्यूशनरी बनने पे मजबूर नहीं करिए, नहीं विद्रोह होगा। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्रोह होता है, वैसे यहाँ पर भी विद्रोह होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी। मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे अभी मीडिया हजरात ना होते, हम सबको डिटेन कर लिया होता। ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि पुलिस के साथ कल पुलिस ने बताइए क्या हुआ बदतमीजी करी है पुलिस ने। ये देखिए वीडियो दिखा रहे हैं, मैं आपसे लूंगी अभी। हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो आपके सामने ये हो रहा है ना, ये जेसीबी लगाया, ये पब्लिक, ये पीछे बैरिकेड दिखा रहे हैं आप। हाँ। ये पब्लिक स्टंट है। हाँ। आप फुटपाथ को तोड़ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम देखना है तो आप अपना ये देखिए। ये बुलडोजर क्यों आए हैं आज? ये बुलडोजर सिर्फ पब्लिक स्टंट के लिए, ये मीडिया को क्या दिखाने के लिए? सिर्फ मीडिया, ये कोई मैसेज नहीं जा रहा कि यहाँ एक्चुअल में कुछ काम हो रहा है। तो बुलडोजर यहाँ थोड़ा चल के जाते हैं, यहाँ देखिए पीछे। एक मिनट, ये पीछे तो दिखाइए, बुलडोजर आए हैं, ये बुलडोजर आए हैं, और यहाँ पर ये कहते हैं ये बुलडोजर जो है, अगर कैमरा वापस आ जाए, आप बुलडोजर दिखा रहे हैं, आप कहते हैं ये बुलडोजर स्टंटबाजी। हाँ बिल्कुल स्टंट है ये। अच्छा, बताओ के लिए आया है। बताओ, अगर बुलडोजर आना था इससे पहले क्यों नहीं आया? जब 4 बच्चों की मौत हो चुकी है उसके बाद ये बुलडोजर क्यों आया है? और जिनका उनका रिस्पॉन्सिबल कौन उनका रिस्पॉन्सिबल? पटेल नगर में जो हुआ था ना कांड, क्या हुआ बताइए। अभी इंसिडेंट क्या हुआ? एक करके पटेल नगर में पानी के कारण हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण डेथ हुआ, ये तो मर्डर है। डेथ नहीं हुआ, कौन सी कमेटी बैठी, पुलिस वाले पे क्या एक्शन हुआ? सोल्यूशन क्या हुआ?
टेप लगा के चले गए, टेप लगा के चले, कुछ नहीं हुआ। हम वोट नहीं कर रहे। हाँ बताओ। यहाँ के नेताओं को पता है कि हम वोट नहीं करते ना, यहाँ के बच्चे अपन को वोट देने वाले नहीं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई नेता आता नहीं घूमने कभी देखने कि बच्चे कैसे रहते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले को अब लिमिटेड रखो, मारते हैं, धमकी दे रहे हैं, ये लोग बैठा के ले जा रहे हैं। कुशवाहा जी को जब 22 जून को 12 जुलाई 18 जुलाई को जब लेटर दिया था, तब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जेसीबी वगैरह नहीं आई। कुशवाहा जी देखिए मैम, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा छाव में आओ। हाँ बताओ। मेरे आँख में मैम देखिए यहाँ पे कटा है, मेरे हाथ में देखिए मैम, मेरी शर्ट फाट दी गई। क्या हुआ? आपका नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु है। क्या हुआ बताओ? कल में हम यहाँ पे थोड़ा अंदर आओ, ये हमारे को यहाँ वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो हम लोग ये वीडियो ये कह रहे हैं कि हमारे को पीट रहे थे पुलिस वाले और हंस रहे थे। अब आप हंस रहे हैं इनको इस मामले में देखिए, बच्चे मरे हैं और ये पुलिस वाले हंस रहे हैं। इन पे जांच बैठना चाहिए, ये पुलिस वाले पे गुंडे वसूली कर रहे हैं। दिस इज रियलिटी। अच्छा इनको बताने जी अब क्या हुआ? हम यहाँ से हम 1:30 बजे, मैं कल परसों रात 12 बजे से यहाँ हूँ। 12 बजे के बाद जब हम यहाँ पे 1:30 बजे यहाँ पे थे, पुलिस वाले हमें कोई नंबर नहीं दे रहे थे, कोई हमें जानकारी नहीं शेयर कर रहे थे, तो हमने यहाँ से निर्णय लिया कि हम यहाँ से पूसा रोड पे चलेंगे। जब हम वहाँ पे गए तो डीएसपी हर्षवर्धन आए, उनसे हमने जब ये सवाल पूछा कि यहाँ पे जब पिंक बूथ है तो यहाँ के कांस्टेबल्स कहाँ थे, यहाँ विमेन कांस्टेबल की जिम्मेदारी थी, एमसीडी का मेयर कहाँ है, तो जब हमने ये सवाल पूछे तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे आरएएफ की फोर्स थी। आपको चोट कैसे लगी? मेरे को जब उन्होंने उठाया वहाँ से किसी ने एक पुलिस वाले के नाखून लगा मेरे आँख पे, मेरे को जब पकड़ते हुए मेरे हाथ पे मारा, मेरे हाथ पे चोट आई, मेरे आंखों पे चोट लगी है। उसके बाद मेरी पूरी टी शर्ट फाड़ दी गई थी और उसके बाद हमें यहाँ से डिटेन करके 30 करीब लोगों को यहाँ से कमला मार्केट लेके गए। पुलिस वाले कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हो, मार रहे हैं। और जब तक ये हमें डिटेंशन की वीडियोस हमें दिखाई जा रही हैं। ये हम आपसे लेंगे, आपको अपना नंबर लेके लेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को मारा गया है, उसके साथ में डिटेन भी कर दिया गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे बस पूरी कर दी जाए। इस तरह से ये पुलिस डिटेन कर रही है हमारे स्टूडेंट्स को। ये देखिए, ये वीडियो है कि ज़बरदस्ती अगर आप पकड़े हमारे लिए ज़बरदस्ती देखा यहाँ पे ड्रैग अवे। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप हमें थोड़ा सा जगह दे दें। हाँ जी, तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत गुस्सा है और यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा आप नहीं यहाँ से हटेंगे। तो इंसाफ किस रूप में हो सकता है? इंसाफ तब होगा ना जब यहाँ पे इन लोगों का काला पूरा करतूत जो चल रहा है कोचिंग वालों का, एमसीडी ने क्यों नहीं, कमिश्नर क्यों नहीं आया हम लोगों से बात करने? हम परसों से देखिए लाठी का है, चोट है मेरे पीठ, यहाँ पर भी बात बताई जा रही है, चोट है मैम, मैं देखिए मेरा चप्पल टूटा है मेरा। सर अगर आप दिखाएं तो करोलबाग मेट्रो के नीचे में चोट लगा है मुझे, पुलिस वालों ने धक्का दिया है। क्यों? हमारे ये अधिकार नहीं है इस देश में? कैसे ये विकसित भारत बनेगा ये देश? हमारे 3 भाई, आपको पता है वो यादव, हमारी बहन श्रेया यादव, यूपी के अंबेडकर नगर की, उसके पिताजी दूध का कारोबार करते थे, लोन लेके, वो सामान्य घर की थी। वो मुझे तीनों बच्चों के बारे में कुछ बताइए प्लीज। उससे एक तो तेलंगाना की थी, सोनी, जिनकी ये तान्या सोनी, दूसरे पीएचडी, दे आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। ये जेएनयू स्कॉलर थे। बताइए देश को कितना क्षति हुआ, नुकसान हुआ इस देश को। पीएचडी में किसी टॉपिक पे स्कॉलर हिस्ट्री में कर रहे थे। और श्रेया जो थी, आपने कहा उनका परिवार मिल्क का काम करता था। सामान्य पृष्ठभूमि के लोग यहाँ थे, जितने कोई सांसद विधायक का लड़का नहीं है यहाँ। हम लोग सामान्य 10,000 8,000 घर से। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से, बेगूसराय। और यहाँ पे पैसे देना भी कोई इजी काम नहीं है ना मैम? यहाँ सब कोई प्रताड़ित करता है। मकान मालिक 2 महीने का सिक्योरिटी लेता। आप चले जाइए, मैं रूम दिखा दूंगा, 25,000 20,000 रुपया। जब आप बोलिए कि मैं अगले महीने जा रहा हूँ तो आपको रिफंड नहीं करेगा सिक्योरिटी। कहाँ झगड़ा? तो इंसाफ किस रूप में आएगा सर? मैम इंसाफ ऐसे आएगा कि पहले एमसीडी जिम्मेदारी लेके जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करें। एफआईआर हमारा अभी तक सही से नहीं हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनका भी नाम एफआईआर बनी देखने को मिल रहा है। एक मिनट, हाँ आप बोलिए। थोड़ा आ गया ना। एफआईआर जो हुई है ना, सिर्फ एक राउस के डायरेक्टर पे हुई है, मीडिया ऑफिशियल पे, किसी पे, हाँ, को डायरेक्टर पे
पे हुई है और किसी भी मतलब जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बिग फिश को छोड़ दिया गया। किसी भी एमसीडी ऑफिशियल पे किसी पे भी 2.5 लाख रुपया लेते हैं फीस। जब आप 2.5 लाख रुपया एक बच्चे से फीस लेते हैं ये इंस्टीट्यूट वाले, एक पे भी FIR नहीं हुआ है। सारे बड़े बड़े सो कॉल्ड टीचर से ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पे, एक भी हम लोग। तो आप लोग यहाँ कितनी देर तक बैठेंगे? हम लोग तब तक रहेंगे जब तक एक टिकाऊ कार्रवाई नहीं होता, जब तक 3 दिन से भूख। और आप यही बैठे रहूंगा। तो आप देख सकते हैं पीछे परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब 12 बजे तक का हम लोग का क्या था ना, हम लोग कल रात में डेलीगेशन हम लोग की एक टीम गई थी बात करने के लिए आला अधिकारियों से, उनसे बातचीत हुई थी। उनके अकॉर्डिंग था कि 12 बजे तक जो हमारी मांगे थी सबको फुलफिल किया जाएगा और 12 बज चुके हैं और कोई मांगे फुलफिल नहीं हुई। हम बस आपसे यही बात करना चाहते हैं कि ये कहाँ है जो हमसे वादा किए थे कि 12 बजे। मेयर जो होती है एक शहर की पहली नागरिक होती है, वो आई नहीं हम लोगों से बात करने, सिर्फ रात में आई, राजनीति चमका के चली गई। क्यों नहीं वो आई? कमिश्नर क्यों नहीं आया? एमसीडी एमएलटीज बॉडीज होती है शहर की, एक भी ऑफिशियल नहीं हम लोगों से बात किया है। इतना बड़ा असंवेदनशीलता, ये राष्ट्रीय राजमार्ग। आप ये देख रही है कि यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल सड़क पे बैठे हैं, हम उनके साथ ही यहाँ बैठे हैं। दूर दूर तक आप देखेंगे कि पीछे प्रोटेस्टर्स हैं। बच्चों का कहना है कि भाई देखिए, आपने गुप्ता ये जो ओनर है राउज एकेडमी को, उनको पकड़ लिया, लेकिन जो सरकार की कल्पेबिलिटी है उसमें केंद्र हो, लोकल LG का ऑफिस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। आप ये याद रखिए कि खुशवाहा जी जो एक IAS एस्पिरेंट थे, उन्होंने कंप्लेंट भेजी जून में, उन्होंने 2 रिमाइंडर भेजे, उनका लास्ट रिमाइंडर गया 15 जुलाई। सरकार के पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल के थ्रू हर डिपार्टमेंट, पावर के हर डिपार्टमेंट, केंद्र, स्टेट, LG, पुलिस, MCD, सबको वार्निंग भेजी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और नतीजा आज हम ये देख रहे हैं। वी लीव यू टुडे विद दीस ट्रैजिक इमेजेस, ये ऑफ श्रेया एंड तान्या एंड नेविन। लास्ट दर्दनाक मौत है। उस बच्चे को कितना दर्दनाक हमारी बहन को मौत मिला है। मैं आप सोच के देखिए 1 मिनट, वो पानी में, नाली के पानी में डूब के मर गई। नाली का पानी था, वो सीवर लाइन का पानी था, गंदा पानी था, फुटेज आया है, वो काला पानी था, दिख नहीं रहा था। कितना शर्मनाक मौत के मर रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर 2047 तक विकसित भारत बनेगा। देश का भविष्य घुट के मर रहा है ओल्ड राजेंद्र नगर के गटर के पानी में। बेस्ट माइंड पूरे देश से आते हैं। मैं ये रिपीट कर, NIT से लोग पढ़ के आते हैं, JNU से कि हम सिविल सर्विस। मैं रिपीट, इन्होंने जो बोला मैं रिपीट करना चाहती हूँ। इन्होंने बोला देश का भविष्य गटर के पानी में डूबकर मर रहा है। आपका लास्ट वर्ड। मैम FIR के अंदर जो भी सबसे मेन अक्यूज थे किसी का नाम मेंशन नहीं हुआ है। अभी भी जो सर्कल ऑफिसर है MCD का वो अक्यूज, वहाँ पर उनका नाम मेंशन नहीं हुआ है। जो सही धाराएं लगनी चाहिए थी वो भी मेंशन नहीं हुआ है। द मेजर रीजन एंड द मेजर सेटबैक फॉर अस, अभी तक कोई भी वहाँ पर हमारे यहाँ पर तो रियल कल्प्रिट्स हैं, कोई भी नहीं आया। आपके पोस्टर पे क्या लिखा है? मैम अगर यहाँ पर जिंदा होते ना, अगर यहाँ पर ये 3 लोगों के यहाँ पर आपको शव प्राप्त हुए हैं, तीनों फैमिलीज को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए। ये पूरा गवर्नमेंट इनके साथ मिला हुआ है, गवर्नमेंट का साथ में इनका मिलकर बिल्कुल ही। तो आप यहाँ आके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा, कितना आक्रोश। एंड वी लीव यू विद द इमेजेस of this horrible, I won't call it a tragedy, but killings from culpable homicide. And that last poster there that says the dream died. If the camera can zoom in on that poster that says the dream died, saying everything. Here on the ground with Madan Lal, Barkha Dutt for Mojo Story.